हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, निर्मल पाठक के घर वापसी नाम का एक नया सीरीज देखा मैंने सोनी लिव पर। वेरी वेरी नाइस दोस्तों। इट्स गॉट अ सिंपल हार्ट वार्मिंग हार्ट टचिंग स्टोरी विद अ नाइस ट्विस्ट in the final episode that will keep you absolutely hooked and booked, and above all, acting performances are superlatively brilliant, put in by each and every single actor. So nice to watch. Overall it makes for a fantastic watch. 5 ही एपिसोड है, हर एक एपिसोड का एवरेज ड्यूरेशन कुछ 30-35-40 मिनट है। मतलब ऐसा झटपट आप खत्म करोगे। और जब फाइनल एपिसोड का वो फाइनल वाला सीन आप जब देखोगे ना, एक क्लिफ हैंगर काइंड ऑफ एन एंडिंग पे एंड होता है, तो आप वो देख के बोलोगे भाई सीजन 2 कब आने वाला है, जल्दी लेकर आओ यार, हमें देखना है। तो ये पर्टिकुलर फीलिंग आपके मन में जरूर जाग उठेगा वंस यू फिनिश वॉचिंग द 5th एपिसोड, द फाइनल एपिसोड ऑफ निर्मल पाठक की घर वापसी। दोस्तों, स्टोरी के बारे में एक चीज तो मैं जरूर कहना चाहूंगा। जब आप देखने शुरू करोगे ना, आपको पहली बात तो एक स्वदेश वाला वाइब जरूर आएगा, क्योंकि गांव है, गांव का फैमिली है, गांव के फैमिली में एक मॉडर्न बंदा आ रहा है जो सोफिस्टिकेटेड है, एजुकेटेड है। तो गांव का जब वो छोटा मोटा प्रॉब्लम्स, गांव वालों के लिए प्रॉब्लम्स तो है नहीं, लेकिन गांव में जो भी कुछ हो रहा है, लाइक फॉर इंस्टेंस वो अनटचेबिलिटी का इश्यू वगैरह है, जो भी इश्यूज हो रहा है, गरीबों के साथ जो भी हो रहा है, या जो भी प्रॉब्लम्स, वो जब वैभव ये मॉडर्न बंदा देखता है तो उसको वो कैसे डील करता है उससे, और क्या कुछ वो सॉल्व करने की कोशिश करता है, किस किस तरह का सॉल्यूशंस वो लेकर आने की कोशिश करता है, और क्या सॉल्व कर पाता है कि नहीं, या फिर खुद किस में अटक जाता है, कैसे फंसता है, जो भी है। तो एक स्वदेश वाला वाइब आपको जरूर मिलेगा। But what really differentiates this series from Swades or from anything else is the fact that once the way it starts, you will feel it is nice, heartwarming, heart-touching, light-hearted kind of a series. But the way it takes a detour, the way it takes a diversion, वो देख के आप बोलोगे भाई ये कहां से कहां आ गया, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग डाइवर्जन यार। एंड देन ऑफ कोर्स द क्लिफ हैंगर काइंड ऑफ एन एंडिंग विच विल रियली कीप यू हुक्ड एंड बुक्ड। दोस्तों, अब इस फिल्म में ना मल्टीपल मोमेंट्स है जो आपको बांधे रखेगा। एक तो वो पहला ट्रेन वाला मोमेंट है, जिस तरह से शुरू होता है, जब वैभव के सीट पे कोई और आके बैठता है और फिर उनका बैग वगैरह चोरी होता है, फिर एक बंदा उनका शूज लेके भाग जाता है। तो आप भी ये सब मोमेंट से आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवलिंग करते वक्त ये सारे के सारे मोमेंट्स या कुछ मोमेंट्स आपके साथ भी प्ले आउट हुआ होगा। सो यू विल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई विद दोस मोमेंट्स। और उसके बाद उनका जो किडनैपिंग वगैरह होता है, दैट्स ऑल फन यार। फिर उसके बाद एक एक करके जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होता है, तो यार ये स्टोरी का दूसरा एक बड़ा यूएसपी है कि कैरेक्टर सुपर्ब है। वैभव के इर्द गिर्द जो कैरेक्टर्स है, वो आतिश हो, उनका संतोषी माँ हो, या फिर बाकी उनके जो भी रिलेटिव्स है, अंकल्स है, ग्रैंडफादर है, दिस है, दैट है, या फिर बाकी के जो दूसरे कैरेक्टर्स है, वो फ्रेंड्स वगैरह जो भी आ जाता है, ऑल दीज कैरेक्टर्स आर सो सुपर्बली पोर्ट्रेड बाय द एक्टर्स देमसेल्व्स, बट द कैरेक्टर्स हैव बीन रिटन सो वेरी वेल कि वो मजा आता है वो कैरेक्टर्स को इन एक्शन देखने में। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ता है, और भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो आपको बांधे रखेगा, लाइक वो बच्चों को खाने पे बिठाना, उनको भगाना है। ऑल दोस मोमेंट्स आर वेरी वेरी नाइसली शोन एंड इट क्रिएट्स एन इंपैक्ट इन योर माइंड। प्लस देयर इज दिस वन शॉट अबाउट दैट कलश। अरे वो कलश वाला शॉट वेयर एवरीवन इज स्टन्ड, वो स्टन्ड रिएक्शंस को जिस तरह से शूट करके दिखाया, स्टनिंग, एब्सोल्युटली स्टनिंग। सो ओवरऑल आई एंजॉयड वॉचिंग द शो। एंड लाइक आई सेड, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं, वैभव तातवावाड़ी, यार क्या परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने यार। मतलब ये नॉर्मली हम इनको ना छोटे मोटे कैरेक्टर रोल्स में देखते हैं, लेकिन इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि उनको ऐसा एक सीरीज दे दो हेडलाइन करने के लिए एज अ लीड एक्टर, एंड ही कैन कैरी इट ब्रिलियंटली ऑन हिज ओन ब्रॉड शोल्डर्स। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छे लगे मुझे इनका जो डिफरेंट इमोशंस इन्होंने दिखाया हर एक सीन में। जब वो प्रॉब्लम्स देखता है, किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो सब जिस तरह से उन्होंने किया है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन उम्दा एक्टिंग करके दिखाया है वैभव ने। इनके अलावा आतिश का कैरेक्टर जो प्ले किया एक्टर आकाश मकीजा, ही really impressed me a lot because he was natural, he was real and absolutely effortless in his acting, in his dialogue delivery, and his screen presence was also very nice to watch. एक सीन है दोस्तों जहां पर आकाश is sitting and self reflecting on what went wrong because he just had a fight with Vaibhav, and then he comes and self reflects on what perhaps went wrong, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ गलत उन्होंने किया, हमने किया। तो वो बैठ के सोचते हैं
यार सुपर्ब एक्टिंग करके दिखाया है आकाश ने वो सीन में, एंड प्लस ऑफ कोर्स फाइनल एपिसोड के क्लाइमैक्स में भी जो एक्टिंग करके दिखाया आकाश ने, और जो मतलब ही इज हाई इन द फाइनल एपिसोड यार, वो हाई वाला जो एक्टिंग किया है ना यार, और उसके बाद जो भी वो किया यार, सुपर, वेरी वेरी रियल एंड नेचुरल एंड एफर्टलेस। इनफैक्ट ये रियल, नेचुरल एंड एफर्टलेस सारे के सारे एक्टर्स पे एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग संतोषी मां प्लेड बाय अलका आमेन। अरे क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया अलका जी ने यार, एब्सोल्युटली रियल, एब्सोल्युटली नेचुरल, एंड एब्सोल्युटली रियल और एब्सोल्युटली नेचुरल ऑल्सो एप्लीकेबल होता है रीना, कैरेक्टर नेम्ड रीना प्लेड बाय दिस एक्ट्रेस कॉल्ड स्तुति त्रिवेदी। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यार, इतना मतलब बेहतरीन उन्होंने अभिनय किया उनके रोल का कि मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि भाई मतलब ये एक्टिंग कर रही है, आपको लगेगा भाई ये रियल में उनके साथ हो रहा है, और वो रियल चीज वो बता रही है यार, वो बयां कर रही है, वो एक फीलिंग आपके मन में आएगा। सो सुपर परफॉर्मेंस बाय स्तुति त्रिवेदी एज वेल। ओवरऑल दोस्तों आई एम गोइंग विथ 3.5 स्टार्स बिकॉज आई इमेंसली एंजॉयड वॉचिंग दिस सीरीज। अगर आपने देखा है निर्मल पाठक की घर वापसी तो मुझे लिखकर बताना आपको ये सीरीज कैसे लगा, और हां अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मैं पसंद आया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड ऑफ कोर्स सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी आपको मिलेगा इस वीडियो के टाइटल के नीचे, तो अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहते हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।